नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कवि चंद्रकांत देवताले की कविता। इस पहले इनका कवि परिचय देख लेते हैं। चंद्रकांत देवताले का जन्म सन 1936 में गांव झोलखेड़ा में मध्य प्रदेश में हुआ था। उच्च शिक्षा इंदौर से हुई इनकी और पीएचडी इन्होंने सागर विश्वविद्यालय सागर से की। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य किया। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए। हड्डियों में छिपा ज्वार, दीवारों पर खून से, भूखंड तप रहा है आदि थी। आप इन सबको याद कर लेना। इसके बाद उनका जो जीवन था वो निम्न वर्ग के जीवन की तरह ही बीता, क्योंकि वो छोटे गांव से संबंधित थे। लेकिन उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत अच्छे से कार्य किया और आगे चल के बहुत अच्छे कवि और रचनाकार बने। अब बेटा इनकी कविता है, यमराज से संबंधित है कि यमराज और माँ की बातों का वर्णन किया गया है। कविता का नाम है यमराज की दिशा। इसमें ना कवि ने अपनी माँ के बारे में बताया है कि माँ अपने बच्चों का कितना ध्यान रखती है और ऐसा लगता है कई बार कि वो तो यमराज से बातें भी कर लेती है। अब देखिए, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। कवि कहता है कि यह कहना तो कठिन है कि उसकी माँ का कभी ईश्वर से भेंट हुई है या नहीं हुई, पर वह सदा ही ऐसे प्रकट करती थी जैसे वह ईश्वर को जानती है और उसकी उससे बातचीत होती रहती है। माँ के जीवन में जो कष्ट आते थे वह ईश्वर को बताती थी और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती थी और उसकी सलाह लेती रहती थी ईश्वर की, और उसके सलाह के अनुसार ही वह कार्य करती रहती थी। वह जिंदगी जीने और दुख सहने के रास्ता ढूंढ लेती थी। ईश्वर पर विश्वास करती हुई वह सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेती थी। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो मेरी माँ है वो ईश्वर से तो कभी उससे मिली नहीं है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि ईश्वर को वो जानती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कविता यमराज की दिशा से अवतरित की गई हैं और इसके रचयिता चंद्रकांत देवताले हैं। कवि ने अपनी माँ की सहनशक्ति और समझ के साथ साथ उसकी आस्तिकता के भाव को प्रकट किया है। वह जीवन के प्रत्येक विपरीत स्थिति को आसानी से अपने अनुकूल बना लेती थी। अब देखिए इसमें विशेष क्या आएगा। विशेष आएगा माँ का अपने बच्चों के प्रति प्रेम और ईश्वर से मुलाकात का वर्णन किया गया है और शांत रस प्रसाद गुण है, खड़ी भाषा का प्रयोग है और ऐतुकान छंद का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, माँ ने एक बार मुझसे कहा था दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। कवि कह रहे हैं कि पुरानी यादों को जब मैं खोजता हूँ तो एक बार मुझे माँ की एक बात याद आती है कि उन्होंने कहा था दक्षिण की तरफ पैर करके कभी मत सोना। जो दक्षिण दिशा होती है वो मौत की होती है, अर्थात यमराज की दिशा है। मौत के देवता को क्रोधित करना अक्लमंदी नहीं है। तब कभी आयु में छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था और उसने बताया था तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण दिशा में है वो। कि जब मैं छोटा था तो मैंने अपनी माँ से पूछा कि यमराज का घर कहाँ है, तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि वे दक्षिण दिशा में हैं और जहाँ भी दक्षिण दिशा होती है वहाँ पर यमराज होते हैं। आगे देखिए, माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इसका फ़ायदा ज़रूर हुआ। दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। कवि कह रहे हैं कि जब से माँ ने मुझे समझाया मैं कभी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोया। इससे और कोई लाभ तो नहीं हुआ, पर यह ज़रूर हुआ कि कभी भी दक्षिण दिशा को पहचानने में मुझे कष्ट नहीं हुआ। उसे इस कार्य में कठिनाई नहीं हुई। दक्षिण को लांघ लेना, मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं होता, छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेना। कवि कहता है कि दक्षिण दिशा में दूर दूर तक घूमा और उसे दक्षिण दिशा में लांघ लेना संभव नहीं था। यदि ऐसा होता तो वह उस छोर पर पहुंचकर यमराज का घर देख लेता और सफल हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। अर्थात यमराज की दिशा तक पहुंचने में बड़ी मुश्किल आई उसे। पर आज जिधर पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज की आलीशान महल है और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। कवि कह रहे हैं कि जिधर भी पैर करके सोऊं हर
हर दिशा मुझे दक्षिण दिखाई देती है, हर दिशा में मौत बसती है, हर दिशा में यमराज का आलीशान महल है, अर्थात हर जगह महल बने हुए हैं और उनकी दहकती आंखें दिखाई देती हैं। कवि की माँ अब जीवित नहीं है, पर वह यमराज जिस दिशा के बारे में बताती थी, अब यमराज वहाँ नहीं है, अर्थात यमराज की दिशाएं एक नहीं रह गई, अर्थात वो तो पूरे विश्व में फैल चुकी है। अर्थात यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी, अर्थात यमराज की अब तो हर कोना ही यमराज की दिशा बन चुका है। देखो बेटा, ये प्रश्न उत्तर आपको याद करने हैं और लिखने हैं। देखो 4 प्रश्न हैं, ये आपको लिख लेना है।